डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में बरसात से पहले ड्रेनों की सफाई के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधिकारियों को चेतावनी, जलभराव रोकने को नई योजना तैयार। भवन नक्शा पास प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे रहे वेस्ट वाटर रीयूज पर जोर। देरी बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तालाब सफाई पर फोकस। गांव में बदबू जल भराव खत्म करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्ती। पानीपत में बीजेपी के पूर्व पार्षद सुरेंद्र गर्ग पर सफाई सुपरवाइजर ने किया हमला। कांच के गिलास से चेहरे पर गंभीर चोट। इलाज के बाद डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया। कुरुक्षेत्र में छात्र रविंद्र कुमार की अनोखी खोज। एलपीजी सेफ्टी सेंसर यंत्र किया तैयार। राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। विधायक ने छात्र शिक्षक को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रेवाड़ी जीआरपी ने ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर चोरों का पर्दाफाश किया है। बीकानेर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 25 फरवरी को हुई 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी की वारदात में रमेश त्यागी और प्रिंस पाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के करीब आधे जेवरात बरामद हुए। इसके अलावा चोरी किए गए जेवरात खरीदने वाले एक सुनार को भी पकड़ा गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य साथियों और चोरी की बाकी संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नौखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रेवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे। लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीजें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे ही पुलिस के पास उन्होंने जाके जहां उतरी वहां से 0 एफआईआर दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 एफआईआर आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है 45 से 48 हजार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज्यादा बड़ी चोरी होगी थी उसमें आधे से ज्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली इसकी वारदात है वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं। 2-3 दफा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने पानीपत की भारतीय कॉलोनी में सीआरपीएफ के पूर्व जवान अमित की पड़ोसियों द्वारा बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का कारण बच्चों के खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की हिंसक मारपीट स्पष्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। साथ ही छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। परिवार में मातम छा गया है। भाई साहब ऐसा है, मेरे को तो 4 बजे ये भाई आया घर पे और इन्होंने बताया चाचा जी ऐसे ऐसे बात हो गई। मैं वहां गया, वहां जाके मुझे पता लगा कि भाई झगड़ा हुआ है इनका।
अब झगड़े के बारे में तो देखो पूरा इन्होंने असलियत का इनको ही पता है। बाकी हम यही है कि भाई पूरी इसमें निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ। एक अमित कुमार स्नोफुल सिंह है, भारती नगर से, भारती कॉलोनी है, उन्हें हमारी शिकायत प्राप्त हुई है। कल ये इसका भाई है अमित, वो बाहर गली के बाहर बैठा था कुछ चेयर पे, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलने उसने उसको मना कराया, भाई यहाँ मत खेलो। तो इनके आपस में पड़ोसी होगी ना, आपस में तुम्हें होगी, फिर मैं मार पिटाई, थोड़े बहुत गुस्से लात वगैरह ये लगे हैं। तो ये फिर वहाँ कॉलोनी वाला ने इनका कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, मतलब अब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। फिर रात ने इसकी ना 12-1 बजे ही इसकी एक्सपायर हो गया। तो अभी इसका पोस्टमार्टम के लिए हम लेके आए हैं बॉडी को, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कर दिया हमने। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में 120 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने रोजगार मेले के चयनित युवाओं को बटन दबाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर भेजे। साथ ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 390 करोड़ रुपए जारी करने और सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने स्वच्छता शुभंकर का अनावरण किया और विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हुए हर वर्ग के उत्थान का संकल्प दोहराया। भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग विकसित फरीदाबाद रैली में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी,
आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे वल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक NIT सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरेंद्र राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वास जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है। इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहन पाल जी, हमारे पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखिल नंदा जी, हमारे चेयरमैन ULB दिए। साथियों, जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम, डीजल, गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों
इस बात का झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि पेट्रोल डीजल गैस की कमी है, परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, FIR भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है। पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को PNG कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इन प्रयासों में आप लोग सहयोग देने का काम करें। साथियों, में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से काम कर रही है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाने का है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चों की जो क्रिमिनल आए थी 6 से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, उनका संकल्प भी है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके चौबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो शहरों में भी हमने ऐसे लोगों को जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,3100 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है उसके निमित्त नियुक्त हमारे 1,20,000 युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है अभी इसी बजट के अंदर कि जो हमारे अकुशल श्रमिक जो जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, प्रदेश में 1,40,000 एकड़ भूमि जो सेम से ग्रस्त है उसको कृषि योग्य बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने ये भी संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उनको पिंक लैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने प्रदेश में 4,000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय किया है और इनमें से 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस के पदों में 20% का आरक्षण देने का ये निर्णय किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने
हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट और आवंटित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में वो स्थापित किया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।